हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज पार्ट 2 में, जिसमें हम कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं उन दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस का जो कि 10 के या 10 या 10 के किसी पावर के आसपास में हो, नहीं बाजू आजू बाजू में हो। तो मतलब कि जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें कि हमें 102 और 104 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये 102 और 104 बेस 100 के नज़दीक में है, राइट। तो इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस दैट सेज कि इफ टू नंबर्स आर नियर टू अ बेस, तो वहां पे देखेंगे कि सरप्लस कितना है। तो अगर 102 है तो 102 में मतलब कि 100 से कितना ज्यादा है, व्हाट इज द सरप्लस ओवर बेस। सो सरप्लस इज 2। सेकेंड नंबर इज 104। 104 अपने बेस 100 से कितना ज्यादा है, 4। ऐसे लिख दिए। तो एज पर द प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप है कि यूनिट डिजिट जो सरप्लस आया है, जो सरप्लस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इंटू 4 करेंगे। 2 इंटू 4 8। बट यहाँ हम 8 नहीं 08 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा बेस 100 है, ठीक है। सो हम दो डिजिट में इसको रखेंगे। नाउ कमिंग ओवर टू सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में है कि हम डायगोनल्स को 104 और 2 को ऐड करेंगे, या 102 और 4 को ऐड करेंगे, दोनों एक ही रिजल्ट देगा। 104 प्लस 2 106 हुआ, 102 प्लस 4 106 हुआ, इधर ऑफ द टू। तो क्या हुआ, 106। आपका जो रिजल्टेंट आंसर होगा दैट विल बी 10608। ओके, so it's a two step process. In the first step we will multiply the surplus. How did we get the surplus? Surplus we got by looking at the number, how much it is over and above the base. In the second step we will add the number with the corresponding surplus of the other number. Okay, so यहाँ पे 102 को हमने ऐड किया 104 के सरप्लस के साथ, या 104 को ऐड करेंगे 2 के सरप्लस के साथ। तो ये आ गया, ठीक है। इसी मेथड को और अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें 97 और 105 करना है, तो यहाँ पे बेस क्या हुआ, बेस यहाँ पे अगेन 100 हुआ, 100 के आसपास में है ये। तो 97 को अगर 100 का बेस हुआ तो यहाँ पे -3 सरप्लस हुआ, 100 माइनस 3 इज इक्वल टू 97। एंड 105 क्या हो गया, 100 प्लस 5, राइट। प्रोसेस क्या है, एज पर द मेथड वी विल मल्टीप्लाई द सरप्लसेस। तो -3 इंटू 5 क्या हुआ, -15। -15 को मैं 15 बार लिखता हूँ, वेयर बार नोटिफाइज अ नेगेटिव नंबर। नाउ सेकेंड स्टेप है कि हमें ऐड करना है एक नंबर को सामने वाले के सरप्लस के साथ, या दूसरे नंबर को पहले वाले के सरप्लस के साथ। इधर ऑफ द टू स्टेप्स कोई भी कीजिए आप लोग, दोनों एक ही देगा। 105 माइनस 3 करेंगे तो 102 होगा, या 97 प्लस 5 करेंगे तो भी 102 होगा। तो यहाँ पे 102 हो गया, ये तो ठीक हो गया। किंतु यहाँ पे देखिए, ये जो 15 है ये दैट इज -15। तो क्या करेंगे, 102 से एक कैरी लेंगे हम। तो एक कैरी लेने का मतलब कि इस साइड में 100 का मूवमेंट होगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 102 माइनस 1, मतलब यहाँ से अगर एक कैरी किए तो इस साइड आते आते प्लस 100 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो बेसिकली बचा क्या, 102 माइनस 1 101, और यहाँ बचेगा 100 माइनस 15 विच इज 85। सो रिजल्टेंट आंसर इज 10185। ठीक है। सो काफी आसान है, इसको आप सेकंड 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। नाउ कमिंग ओवर टू द थर्ड एग्जांपल। अगर हमें 503 और 515 का करना है, तो यहाँ पे दोस्तों बेस क्या होगा, बेस वुड बी 500। ठीक है, और 500 को आप कैसे लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 5 इंटू 100, राइट। तो ठीक है, 505 बेस 500 से कितना ज्यादा है, 5। 513 बेस 500 से कितना ज्यादा है, 13। ठीक है, अब क्या है, एज पर द मेथड we will multiply the surpluses। 13 into 5 65, पॉजिटिव 65। नाउ यहाँ पे क्या करना है, डायगोनल्स को ऐड कर देना है। तो 513 प्लस 5 कितना हुआ, 518। देखिए
अब देखिए यहाँ पे 518 हो गया, किंतु ये जो 500 बेस है दैट इज इफेक्टिवली 100 का बेस को आप 5 बार मल्टीप्लाई किए हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है, 5 है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या 518 इंटू 5 क्या हो गया 2590, और यहाँ पे 65। तो योर रिजल्टेंट आंसर इज 259065। वेरी सिंपल। इसका एक और मेथड है। ठीक है, हमने बेस आइडेंटिफाई किया क्या 500। 500 को क्या लिख सकते हैं हम, फर्दर लिख सकते हैं हाफ इंटू 1000 भी कर सकते हैं। सो नाउ आवर इफेक्टिव बेस इज 1000। तो अब क्या है 505 हमारे बेस 500 से कितना ज्यादा है 5, 513 कितना ज्यादा है 13। ओके, सो अब क्या करना है हमें, सरप्लसेस को मल्टीप्लाई करने हैं। तो 513 या 65, 65। लेकिन यहाँ पे मैं इफेक्टिव बेस 1000 है तो यहाँ पे हम 065 लिखेंगे। ओके, अच्छा अब क्या करना है, डायगोनल्स को ऐड कर देना है किसी एक डायगोनल को। 505 प्लस 13 क्या हो गया 518, 518 इंटू, चूंकि यहाँ पे इफेक्टिव बेस 1000 को 500 लाने के लिए हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया था, तो मल्टीप्लायर क्या हो गया हाफ, तो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो गया 518 को आप कैसे लिख सकते हैं 259, 518 इंटू हाफ हो गया 259, और ये 065 रहेगा 065। ये आंसर दोनों में, बोथ द केसेस यू गॉट द सेम आंसर। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ये जो सेकंड वाला मेथड है जिसमें कि 1000 को इफेक्टिव बेस माना आपने, ज़्यादा आसान है क्योंकि आपको 518 को हाफ से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है रादर देन 518 को 5 से गुना करना, बस यही। और आपको मेन जो कैलकुलेशन इसमें करना है थोड़ा भी, इफ एट ऑल यू नीड अ पेपर पेंसिल और पेपर पेन, तो आपको बस यही मल्टीप्लाई करने में लगेगा। तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं कि हमें अगर 418 और 396 को करना है, तो यहाँ पे हमें ऑब्वियस है कि बेस क्या है 400, राइट। तो अब अगर बेस 400 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 100, राइट। तो 418 में इफेक्ट सरप्लस कितना है 18, 396 में सरप्लस कितना है -4। प्रोसेस क्या थोड़ा जल्दी से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो 18 4 जा 72, और यहाँ पे क्या करेंगे डायगोनली इसको ऐड कर देंगे। 418 माइनस 4 इज इक्वल टू 414। किंतु इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, मल्टीप्लायर 4 से। यहाँ पे मल्टीप्लायर कितना है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा 4 इंटू 414 कितना हो गया 1664, 72। अच्छा देखिए क्या आया आपका 1664, 72 निगेटिव। अब निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए इस तरफ से इस तरफ आप कैरी ओवर करेंगे। यहाँ से एक कैरी होगा और यहाँ पे कैरी मतलब कि प्लस, बेस आपका इफेक्टिव 100 है तो यहाँ प्लस 100 आप ऐड करेंगे। तो मतलब ये बचा 16 64 माइनस 1 1663, और ये हो जाएगा 100 माइनस 72 विच इज 28। सो योर आंसर इज 166328। ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो 315 को 342 से यहाँ गुणा करना है। बेस क्या है दोस्तों, बेस है 300। 300 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 100। अब 315 का सरप्लस कितना है 15, 342 का सरप्लस कितना है 42। अब क्या करना है 15 को 42 से गुणा करना है, कितना हो गया 15 दूनी 30, 3 जो कि 60, 3 63। 63 का 3 रखा आपने, 6 कैरी ओवर कर दिया, क्योंकि क्यों दो ही डिजिट क्यों रिटेन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इफेक्टिव बेस 100 है। ओके, हाँ अब देखिए ये क्या होगा। अब सेकेंड स्टेप में आपको डायगोनल्स को ऐड करना है। 315 प्लस 42 कितना हो गया 357। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना होगा मल्टीप्लायर 3 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया ये 1071। ठीक है,
और ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया 1071। हाँ, अब देखिए ये कैरी ओवर 6 है, ये इस तरफ जाएगा, है ना, तो कितना होगा 107730। ठीक है, इसको चूंकि मैं स्टेप्स वाइज तोड़ के कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा समय लगता हुआ दिख रहा होगा, बट जैसे ही आपको थोड़ा कमांड आएगा इस प्रोसेस पे, 4 से 5 सेकंड के अंदर कितनी ही मुश्किल से मुश्किल अगर संख्याएं हो आप कर सकते हैं गुणा। तो ठीक है, एक और उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, इसको फिर देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। 48 × 54, तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि बेस 50 है, राइट। 50 को आप क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू 100। तो 48 में सरप्लस कितना है -2, अगर 50 बेस है तो, और 54 को 50 + 4 लिख सकते हैं आप। दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया -2 × 4 8 बार हो गया, है ना। लेकिन चूंकि बेस 100 है तो आप इसको 08 लिखेंगे, 08 बार मतलब निगेटिव 0 बार। और सेकंड स्टेप में आप डायगोनल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 + 4 हो गया 52, राइट। उसके बाद क्या करना है कि हमें मल्टीप्लायर, यहाँ हाफ मल्टीप्लायर है तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो गया 2608। अब देखिए इसको रीअरेंज करेंगे, ये जो निगेटिव है, निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ से एक कैरी ओवर लेंगे जो हासिल लेंगे, तो यहाँ से तो एक जाएगा, लेकिन यहाँ पे आकर ये चूंकि बेस 100 है तो ये 100 आके ऐड होगा, तो 26 - 1 क्या हो गया 25, और यहाँ पे 100 - 8 हो जाएगा 92, 2592। ये एक आंसर हो गया। सिमिलरली अगर आप बेस तो पता है कि 50 है, 50 को अगर आप 10 × 5 लिखते, जहाँ पे इफेक्टिव बेस 10 बना देते, तो क्या होता, देखिए 48 50 से कितना ज्यादा है -2, 54 50 से कितना ज्यादा है 4, 4 × -2 कितना हो गया 8 बार। यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट रखेंगे, क्यों, क्योंकि अब अपना इफेक्टिव जो बेस है वो सिर्फ 10 है, तो एक डिजिट रहेगा। ओके, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, डायगोनल्स को ऐड कर देंगे, 54 - 2 कितना हो गया 52। इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन हम 5 के साथ, जो मल्टीप्लायर है 5, तो कितना हो गया 260 हो गया 5 × 52, और यहाँ पे हो गया 8 निगेटिव, एक यहाँ से कैरी ओवर जाएगा, तो यहाँ से तो -1 हो जाएगा, बट यहाँ आकर +10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव बेस 10 है, तो क्या हो जाएगा 259, और 10 - 8 क्या हो गया 10 - 8 2 हो गया, तो मतलब कि 2592 आंसर। ठीक है, अब कुछ और स्पेशल केसेस देखेंगे हम लोग। देखिए इसमें क्या है कि अब हम उन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे जिसमें एक मल्टीप्लायर 9 हो, 99 हो, 999 हो, और 4 × 9 हो। कुछ इस ऐसे केसेस देखते हैं, उनके लिए बड़े ही आसान तरीके हैं और बड़े ही कम समय में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक मल्टीप्लिकेंड वर्ड है और एक मल्टीप्लायर वर्ड है। तो मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर क्या कुछ नहीं है, बस टर्म्स हैं। a × b में a को मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं और b को मल्टीप्लायर बोलते हैं, सिंपल। तो अब वैसे केसेस यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा हैं मल्टीप्लायर के तुलना में, जैसे कि अगर इस केस में देखें तो यहाँ मल्टीप्लायर में सिर्फ 2 डिजिट हैं, जबकि मल्टीप्लिकेंट 539 में 3 डिजिट हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ मल्टीप्लिकेंट में नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है मल्टीप्लायर के रिस्पेक्ट में, तो उसका एक प्रोसेस क्या है देखिए। अगर हमें 539 को गुणा करना है 99 से, तो क्या करेंगे कि वो भी आइडेंटिफाई कितने डिजिट्स हैं मल्टीप्लायर में, 99 में कितने डिजिट 2 डिजिट हैं, तो इसको 2 डिजिट के में हम इसको तोड़ दिया मल्टीप्लिकेंट को हमने 5 and 39। ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप इज कि यू फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द राइट हैंड साइड पोर्शन, मतलब 2 भाग में तोड़ने के बाद जो राइट हैंड साइड का पोर्शन है सप्लीमेंट निकालना है। सप्लीमेंट किसको बोलते हैं कि बेस माइनस नंबर, मतलब कि 99 है तो 99 है तो बेस तो क्लियर है कि 100 का बेस है, तो 39 का सप्लीमेंट बेस 100 में क्या होगा 100 -
39, ये सप्लीमेंट हो गया। ओके, अच्छा, अब क्या करना है, सेकेंड प्रोसेस में जो नंबर है 539, उसको 539 में से जो सेकेंड पार्ट है विच इज 5, उसका एक बढ़ाकर माइनस करेंगे। मतलब कि अगर 5 है तो 5 + 1 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बचा, 539 - 6, 533, और यहाँ से क्या 100 - 39, 61 हो गया। योर आंसर इज 53361। वेरी सिंपल। क्या करना है, बेसिकली जितने आपको मल्टीप्लायर का पहले बेस आइडेंटिफाई करना है, फिर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं मल्टीप्लायर में, उतने डिजिट्स के में जाकर आपको मल्टीप्लिकेंट को दो भागों में तोड़ देना है। जो राइट हैंड साइड का पार्ट है उसका सप्लीमेंट निकाल देना है, वो एक पार्ट ऑफ द आंसर हो गया। सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर क्या है कि नंबर में से जो सेकंड पार्ट है उसका एक ऐड करके माइनस कर देंगे। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें 276 × 99 करना है तो यहाँ पे बेस कितना है 100, 99 मल्टीप्लायर का बेस 100 है। नाउ 99 जो मल्टीप्लायर है उसमें कितने डिजिट्स हैं, दो डिजिट्स हैं, तो इसको दो भाग में तोड़ देंगे, 2 and 76। ओके, अब क्या करना है, 76 का सप्लीमेंट कितना होगा, 100 - 26 इज 24। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, 276 में से जो ये सेकेंड पार्ट दो है, दो में एक बढ़ाकर मतलब कि 3 माइनस कर देना है। तो सिंपल 27324 ये हो गया। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ मुश्किल लगने वाले एग्जांपल जो कि बड़े बड़े अंक हैं किंतु काफी ही आसान है। यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है 999, कि इसका बेस क्या हो सकता है 1000। ओके, अब क्या करना है, कितने डिजिट्स हैं मल्टीप्लायर में, 3, तो 9998 जो मल्टीप्लिकेंट है उसको दो भाग में बांटेंगे। पहला पार्ट में 3 डिजिट होगा, उतने ही डिजिट जितने के डिजिट मल्टीप्लायर में है। अच्छा, सेकंड, अब पहला स्टेप ये है कि 998 का हमें सप्लीमेंट निकालना है, मतलब कि बेसिकली जो बेस है उसमें से माइनस कर देना है। तो कितना बचेगा, 1000 - 998, 002। ओके, अब क्या करना है कि जो नंबर है आपका 9998 में से जो सेकेंड पार्ट है 9, उसका एक बढ़ाकर मतलब कि 10 माइनस करना है। तो सिंपल 9988002 ये आंसर हुआ। सिमिलरली ये एग्जांपल देखिए, और भी बड़े अंक हैं यहाँ पे, बस सिर्फ डराने के लिए। यहाँ पे कितना है बताइए, 5 डिजिट्स हैं मल्टीप्लायर में, तो क्या करेंगे, इसको 5वें अंक के बाद तोड़ देंगे दो भाग में। ओके, तो आपका एक पार्ट क्या बचा 78989, 78 और बेस कितना है 10⁵ तो 10⁵ में से 78989 को माइनस करेंगे। चलिए यहीं कर देते हैं, कितना बचा, 10 से 9 गया 1, 9 से 8 गया 1, 9 से 9 गया 0, 9 से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, ये बचा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया 21011। सेकेंड पार्ट क्या हुआ कि जो आपका सेकेंड रिमेनिंग था 89, 89 में एक बढ़ाकर माइनस करेंगे पूरे नंबर से, 8978989 माइनस 90, 89 + 1। ओके, so this will give you 89789, 89 माइनस, तो ये हो जाएगा 8899। ओके, और यहां से बचेगा 21011। तो ये आपका इफेक्टिव आंसर आ गया 897899211011। आंसर वेरी सिंपल है। अच्छा, अब ये दूसरा केस है, केस 2, जिसमें कि मल्टीप्लायर तो ठीक है 9999999 टाइप के मल्टीप्लायर्स ही हैं, किंतु जो मल्टीप्लिकेंट है उनकी नंबर ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ डिजिट से या तो बराबर है या कम है। जैसे इस केस में देखिए, मल्टीप्लिकेंट 84 में 2 डिजिट है और मल्टीप्लायर 99 में 2 डिजिट्स हैं जो कि बराबर हुए। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, ये और भी आसान है। इसमें करना है कि हमें पहला स्टेप वही है कि जो नंबर है 84, मल्टीप्लिकेंट है 84, 84 का सप्लीमेंट निकालेंगे। बेस क्या हो गया, यहाँ पे बेस हो गया 100, तो 100 - 84 16, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो मल्टीप्लिकेंट है
उसमें से वन माइनस करेंगे ऑलवेज। 84 माइनस 1 83। सो आंसर इज 8316। आई मीन एक्सट्रीमली सिंपल। नाउ सेकंड, कमिंग ओवर टू द सेकंड एग्जांपल, 12 इंटू 999। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेंट 12 में 2 डिजिट है, जबकि मल्टीप्लायर 999 में 3 डिजिट है। इसलिए क्या करेंगे इसमें कि सिंपल फर्स्ट पार्ट होगा कि जो मल्टीप्लिकेंट है उसका सप्लीमेंट निकालेंगे। सप्लीमेंट मतलब बेस क्या है 1000। सो 1000 माइनस 12, 1000 माइनस 12 इज 988, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, जो मल्टीप्लिकेंट है 12 उसमें से एक माइनस कर देंगे, 12 माइनस 1 11, मतलब 11988। ओके। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अगेन मल्टीप्लायर 999 में 3 डिजिट है, मल्टीप्लिकेंट 735 में भी 3 डिजिट है, दोनों डिजिट्स बराबर हैं, तो इसलिए हम इस मेथड को लगा सकते हैं। अब क्या करना है कि जो अब सिंपली करते हैं, मल्टीप्लिकेंट 735, 999 मल्टीप्लायर बेस हो गया 1000। अब क्या करना है फर्स्ट पार्ट में 735 का सप्लीमेंट निकालना है, मतलब 1000 माइनस 735 विच इज इक्वल टू 265। ओके। एंड सेकेंड पार्ट में मल्टीप्लिकेंट 735 का एक माइनस कर देंगे, मतलब 734, दैट इज इक्वल टू 734265। क्वाइट सिंपल। अब कुछ और स्पेशल केसेस देखते हैं, ये काफी आसान है इसको करने के लिए। मतलब देखिए अगर आपको कहीं भी वैसे अंक दिखें, जैसे इस तरह के अंक 44 46, जहाँ पे पहले डिजिट्स यूनिट डिजिट्स का सम 10 हो और टेंस डिजिट सेम हो, दोनों सेम है 4 4, और यहाँ 4 प्लस 6 10 है, तो ऐसे केसेस में कुछ नहीं करना है। जो आपके यूनिट जिन दो अंकों का सम 10 या 10 का मल्टीपल्स हो रहा है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 और 6 का सम 10 हुआ, तो 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 24। चूंकि 10 है तो दो अंक रिटेन करेंगे। अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, ये जो टेंस प्लेस डिजिट है 4 4, तो इसको क्या करेंगे, जो टेंस प्लेस डिजिट है 4 इंटू एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 1, 4 इंटू 5 क्या हो गया 20। योर रिजल्टेंट आंसर इज 2024। I mean, there cannot be a method which will solve this in a time quicker than this one. इतना सिंपल है ये। अब अगर 56 54 को करना है, इसमें देखिए गुणा, तो 6 4 का सम 10 हुआ, तो आप क्या करेंगे 6 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। क्योंकि 10 आ रहा है सम, तो आप दोनों अंक रखेंगे। अब क्या करना है सेकंड पार्ट में, जो 10 डिजिट्स प्लेस है उसको 5 है, उसको मल्टीप्लाई करना है एक बढ़ाकर 6 से, तो 3024। वेरी सिंपल। अब अगर तीसरा उदाहरण देखें 188 112, देखिए 88 प्लस 12, 88 प्लस 12 मिलकर कितना हो गया 100। ठीक है, तो क्या करेंगे 12 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 12 8 96 9, 12 96 9, 105, 105 हुआ। देखिए यहाँ पे चूंकि 100 है इसलिए हम लोग 3 डिजिट ही रखेंगे, 056, एक कैरी ओवर होगा। तो बेसिकली इसको हम कैसे करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा 1 कैरी ओवर 056। ओके। सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर क्या है, जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं जो कि सेम है, 1 और 1 सेम है, तो 1 को बढ़ाकर एक और बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 प्लस 1 2 से। अच्छा, चूंकि यहाँ पे बेस 100 है तो इसको इनटू एक एक्स्ट्रा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे बेस 10 था तो इसको यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, मतलब इफेक्टिवली 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब यहाँ पे बेस 100 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हुआ यहाँ पे हुआ 2 इंटू 10 20, यहाँ पे हो गया 1 कैरी ओवर 056, इस कैरी ओवर को यहाँ भेज देंगे, क्या हुआ 21056। क्वाइट सिंपल। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1092 1008, ऐसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं बस समझाने के दृष्टिकोण से आपको ऐसे लिख रहा हूँ। अब देखिए 92 और 100 अगर आप देखेंगे, सॉरी 92 और 8
का एडिशन क्या हो गया 100। तो अगर 100 हो गया तो अब क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है 92 और 8 को। कितना हो गया 8 दूनी 16 1 72 73। चूंकि 100 में 3 डिजिट हैं तो यहाँ पे तीनों डिजिट रिटेन करेंगे हम। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है कि जो लेफ्ट ओवर डिजिट है जो कि सेम है जैसे 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बढ़ाकर 11 से। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पे ये 100 सम है तो इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर यहाँ पे 10 होता तो हम यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं करते। ओके, तो क्या हो गया, ये हो गया 1100 736। वेरी सिंपल। अच्छा, एक और उदाहरण देखिए। अगर हमें 10992 और करना है 10008। अब देखिए आप, अगर मैं देखूं तो 992 और 008 का सम कितना हो गया 1000 हो गया। तो मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 को 992 से कितना हो गया 8 दूनी 16 1 8 9 72 73 7 7 79। ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि इसमें 4 डिजिट्स हैं तो चारों डिजिट हम रिटेन करेंगे। ठीक है, मतलब ये चारों डिजिट रिटेन हो गए यहाँ पे 7936। सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि आपका जो ये सेम डिजिट्स थे 10, इन 10 को 1 बढ़ाकर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू। अब चूंकि यहाँ पे 10, अगर ये चीज 10 रहता तो कोई से मल्टीप्लाई नहीं करते। अगर ये चीज 100 है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ यहाँ पे ये 1000 है तो इसको हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ये हो गया 11,7936 आंसर। एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 70988 इंटू 70012। क्या करना है 988 और 012 का सम कितना होता है, सम हुआ 1000। ओके, तो क्या करेंगे 12 को 988 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 12 96 9 9 105 का 10 118 8। अब यहाँ पे चूंकि 4 डिजिट ही हैं तो आप यहाँ पे ये 4 रिटेन करेंगे और इस 1 को कैरी ओवर कर देंगे। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या करना है कि जो आपके लेफ्ट ओवर डिजिट्स हैं ये 70 इसको 70 को 1 बढ़ाकर 71 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इनटू। अब यहाँ चूंकि 1000 है तो 1000 है तो इफेक्टिव आप यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 7 7 49 7 और 00। तो देखिए 90 4970, यहाँ पे 3 जीरो आएगा, हाँ 000 और ये 1856। अब ये 1 इधर कैरी ओवर जाएगा तो योर आंसर वुड बी 49700। ये 1 आके यहाँ ऐड हो जाएगा 1, देन दिस 1856 आ गया। दिस इज योर आंसर। सो होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक्स।